वेलकम टू इन्फिनिटी क्लास। 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में हम बात करते हैं आज। फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द process in which new substance with new properties are formed। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरह से प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। किसके लिए? न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस से कुछ बनाना और उसकी नए प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है। देखिए जैसे केमिकल रिएक्शन एटम, देखिए केमिकल रिएक्शन में नए एलिमेंट नहीं बनते बल्कि वो क्या करते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेकन प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। इसमें हम नया एलिमेंट नहीं बनेगा, जो हमने सब्सटेंस ले रखा है, जो भी हमारा अभिकारक है वो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, उसके एटम्स का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा और उसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ना कि नया एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। The substance which take part in a chemical reaction are called reactant। जो सब्सटेंस लेते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, उसमें एक पार्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक। सेकेंड पार्ट, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस। जो नया सब्सटेंस, जो भी नया हमें प्रोड्यूस होगा, जो हमें मिलेगा, वो रिजल्ट होगा और वो केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो भी हमें परिणाम मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमारा उत्पाद होता है। उत्पाद होता है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए जैसे मैग्नीशियम रिबन को अगर हम वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर के रूप में मिलता है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर हमारा एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम एक साथ कंबाइंड हो गए। The burning of magnesium in air to form magnesium oxide in an example of chemical reaction। ये जो हमने केमिकल रिएक्शन में क्या है, ये हमारा जो इस पार्ट को हम एरो के इस तरफ देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सब रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो देखिए जो भी नया, द सब्सटेंस नॉन एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जब नया रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो वो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ कलर, टेम्परेचर और चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये हमारे पास है। तो पहले पार्ट को हम समझते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस क्या है? जब हम एक फ्लास्क में क्या करें, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम जब डालते हैं तो होता क्या है कि उसमें से ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बुलबुले के फॉर्म में निकलता है। देखिएगा ये देखिए,
ये कॉनिकल फ्लक्स है, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को डालते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो होती है क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, बाहर को निकलती है। ओके, अगला पॉइंट हम लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिट। अब हम क्या करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, सभी के सभी केमिकल रिएक्शन है, हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक येलो प्रेसिपिट मिलता है ऑफ लेड आयोडाइड का, येलो। हमें पीले रंग का क्या मिलता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। चेंज इन कलर क्या है, देखिए चेंज इन कलर में द केमिकल रिएक्शन विच सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड। जो सिट्रिक एसिड है वो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय अ चेंज इन कलर पर्पल टू कलरलेस। यहाँ पर जो भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ले लीजिए वो कैसा का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और इसका जब कलर बदलने लगे, जब दूसरे कलर में बदल जाए तो इसे हम क्या करते हैं, चेंज इन कलर। देखिए जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। जो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का है। इसके अंदर जब हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को क्या करते हैं, इसमें पास कराते हैं, इसमें डालते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसमें बदलता है, ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। जो सॉल्यूशन होता है उसे किसमें बदल देता है, ग्रीन कलर में बदल देता है। तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एक चेंज इन कलर प्रॉपर्टीज को, हमें कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। चेंज इन टेम्परेचर, अब आप इसका बहुत वेरी इजी एग्जांपल है, देखिएगा आप कि अगर आप घर पर क्या करते हैं, चूने को लेते हैं, क्या करते हैं, चूना लेते हैं और एक बाल्टी में, लोहे की बाल्टी में अगर आप डाल देते हैं और उसके बाद जब उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो बाल्टी बाहर से गर्म हो जाता है और एक गैस भी निकलती है। आपने उसे गर्म नहीं किया, लेकिन जब चूना जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है उसमें क्या किया, वाटर को आपने डाला, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में आपने क्या किया, वाटर को डाला, तो क्या होता है, यहां से एक टेम्परेचर रिलीज होता है और बाहर का जो ये हार्ड बीकर है, ग्लास बीकर, ये बाहर से गर्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जो पहले टेम्परेचर को सपोज करते हैं, अगर इसका टेम्परेचर कुछ भी हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे इसका टेम्परेचर अगर 70 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस कुछ भी होता है तो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर है। साथ में चेंज इन स्टेट का बहुत सिंपल सा मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठोस का द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य का गैस में, ये क्या है, चेंज इन स्टेट है, चेंज इन स्टेट। जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जैसे जलती है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो मेल्ट फॉर्म में बदलती जाती है और पिघल जाती है। इसे क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। ये केमिकल रिएक्शन का चेंज इन स्टेट प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है हमारे पास। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण
केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सेंटेंस नॉन एज केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है वही केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन होता है, उसको हम फॉर्मूले के अगर रूप में लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे काम किया जा रहा है कि कैसे कैसे कौन सा रिएक्टेंट की अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में क्या बना है, उसको अगर हम एक अरेंज फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास कुछ लिखा है कि हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form अमोनिया। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वो कंबाइंड हो रहा है किससे, नाइट्रोजन से, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, उससे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इस इक्वेशन को। हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, किससे, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और किससे कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से कंबाइंड हो रहा है N2 गिव्स टू, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, अमोनिया मिल रहा है, NH3। हाँ, यहाँ पर हम एक बात और समझ लेते हैं, ये तो हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन, ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, ये क्या है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे आपने पीछे देखा कि H2 प्लस N2 गिव्स टू NH3, ये हमारे पास बन गया था। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस क्यों नहीं है, या बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, इससे हमें पता कैसे चलेगा। तो आपको करना क्या होगा कि रिएक्टेंट, ये साइड हमारा किसका है, रिएक्टेंट का है, और ये हमारा साइड क्या है, प्रोडक्ट का है। रिएक्टेंट में जो भी आपने एलिमेंट ले रखे हैं वो उसकी संख्या कितनी है, और प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट ले रखे हैं उसकी संख्या कितनी है, ये सबसे पहले आप देख लेंगे। देखिए कैसे, यहां पर रिएक्टेंट लिख लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में वो कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है रिएक्टेंट में, और नाइट्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और नाइट्रोजन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि अनबैलेंस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस रिएक्शन को इक्वल करने होंगे, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल सा है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, वो चेंजेबल ना हो, क्योंकि आइंस्टीन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बट इनका जो भी मास होगा वो नष्ट नहीं होगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। एनर्जी कैन नॉट बी लॉस। इसके लिए देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। तो आप क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, नाइट्रोजन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2, प्रोडक्ट में 2 लिख देते हैं हम, ये प्रोडक्ट में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब मैच करिए, यहाँ पर 2, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, और ये तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 ऐड करना होगा, 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 हो गए और यहाँ भी 6 हो गए। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई।
इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी तरह से। methane burn in oxygen to form carbon dioxide and water। ठीक है, हमारे पास ये है क्वेश्चन। तो इसको हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस रिएक्शन को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए मेथेन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है। तो चलिए, मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। किसके साथ हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास इस इक्वेशन को लिख लिया हमने, केमिकल रिएक्शन जो भी था उसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लिए। अब हमारे पास बात जो आती है यहाँ पर कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। इसके लिए हमें फिर से वही मेथड यूज करना है कि कार्बन कितने हैं। तो रिएक्टेड पहले, सबसे पहले मेथेन जो भी है उसमें कार्बन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, 2 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं और इधर 3 है। ओके, ये हमारे पास हमने इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, क्योंकि 3 ही चीज़ों का यूज हुआ है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का उपयोग किया है हमने। अब हमें इस केस में करना क्या है कि हमें इसे बैलेंस करना है, क्योंकि अनबैलेंस्ड है। देखिए अनबैलेंस कैसे है, ये पता चल जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन कम है प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है। तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर 2 कम है। 2 क्या है, कम है। तो आप बस यही यूज कर लीजिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमारा इक्वल है, हमें इसे नहीं छूना, कोई जरूरत नहीं है। 4, अब इसे 4 करना है तो आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया। लेकिन जैसे ये 4 हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि आपने जो इस 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन क्या बना, CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस 2H2O। ये जब हम देख रहे हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन का फॉर्म मिला है वो कार्बन कितने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 है। और प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन में कितने हैं, 4 है। इधर हाइड्रोजन 4 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तब हमें करना क्या होगा,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिर से नए फॉर्म में चलेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या था, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इस साइड हम क्या कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, इधर इसके साथ 2 ऐड कर दें। तो इसके साथ हम 2 ऐड कर देंगे, 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बैलेंस होकर के आएगा वो क्या आ जाएगा, नया जो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन आएगा, बैलेंस इक्वेशन आएगा CH4 प्लस 2O2 गिव्स टू CO2 प्लस 2H2O। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया, इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टोटली 5 टाइप्स होते हैं, मेनली जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉम्ब्यूशन रिएक्शन, जिसको कॉम्ब्यूशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अब हम इस रिएक्शन में बात करें तो कॉम्ब्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम कॉम्ब्यूशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्ब्यूशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिएक्शन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। हम एक एक अभिक्रियाओं को अलग अलग पढ़ते हैं कि कौन सी अभिक्रिया क्या कहती है, इसके लिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्ब्यूशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के क्या कहती हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके क्या करें, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें, सिंगल प्रोडक्ट का उत्पन्न करें। ठीक है, जैसे देखिए those reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। 2 or more substance, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या करें, सिंगल उत्पाद का निर्माण करें। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर के चलें तो देखिए एग्जाम्पल में 2Mg, ये जो S लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड। जो मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। O2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। इसका कॉम्बिनेशन कराते हैं, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या मिल जाता है हमें, 2MgO। ये भी हमें कैसे फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो देखिए 2 अभिकारक है, 2 क्या है, अभिकारक है, और 2 अभिकारक से बनने वाला जो उत्पाद है वो कितना है, सिंगल, एक है, MgO। कितना है, MgO, एक है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करें, हाइड्रोजन को बर्न करें किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब इसे बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, हमें H2O मिलता है। ठीक है,
2H2, 2H2 किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। इसके अगर O2 से हम गैसियस फॉर्म में रिएक्शन कराएं, कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या मिलेगा? 2H2O। 2H2O जल हमें किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास आता है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यहां पर क्या होता है कि कंपाउंड स्लिप्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। क्या मतलब कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करे। मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के, टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? CA CaCO3, CaCO3 सॉलिड फेज में लेते हैं। ठीक है, इसको हम जब हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब होगा, इसमें हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी। बाहर से हीट दीजिए, बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दीजिए, तभी जाकर के वो टूटेगा, अदरवाइज वो नहीं टूटेगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन देन हमें जो मिलेगा वो CaO लाइम सॉलिड फेज में मिलेगा, साथ में CO2 गैसियस फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये हमें लाइम स्टोन बोलते हैं, इसे लाइम स्टोन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंगल क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट को जब हमने हीट दिया तो वो टूट करके क्या हुआ? टूट करके किसका निर्माण कर दिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो एक से अधिक उत्पाद है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे डीकम्पोजिशन अभिक्रिया बोला जाता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? जिसकी पावर अधिक होगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा। सपोज करते हैं क्लास में अगर 4 बच्चे बैठे हैं और क्लास का जो भी ताकतवर बच्चा है वो क्या करेगा? कमजोर बच्चे को उसकी जगह से उठा करके उसकी जगह पे बैठ जाएगा, वो और कमजोर बच्चा हट जाएगा उसकी जगह से। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच one element take the place of another element in a compound are known as displacement reaction। देखिए इसके लिए CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिंक सिल्वर वाइट होता है। इसको जब डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फेट SO4 क्या करता है? जिंक के साथ चले जाता है। किसके साथ चले जाता है? जिंक के साथ चले जाता है। और क्या बनाता है? ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन बनाता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, कलरलेस सोल्यूशन। और कॉपर हमारे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है रेड ब्राउन कलर में। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर की अपेक्षा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहां भी देख लीजिए, यहां पर हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का एक ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसमें हम आयरन नेल को डालते हैं, एक कील को डालते हैं, लोहे की कील को डालते हैं। जो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है? जो कील होता है वो रेड ब्राउन लेयर का हो जाता है, कॉपर मेटल उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है? कॉपर मेटल आ जाता है। और जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूशन कैसा कलर हो जाता है? इसका कलर बदल जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आयरन सल्फेट में बदल जाता है। इसे तो हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, मतलब अपने खुद को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे क्लास में दो बच्चे हैं और दोनों को अपनी जगह पर अलग अलग बैठना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों अपने फ्रेंड हैं तो वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर दो फ्रेंडों को क्लास में अलग अलग जगह पे बैठा दो, एक को फर्स्ट बेंच पे बैठा दो, एक को लास्ट बेंच पे बैठा दो, तो कुछ टाइम में क्या होगा, वो लास्ट बेंच से या तो फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा और फर्स्ट बेंच के बच्चे को लास्ट बेंच पे भेज देगा, या क्या करेगा, फर्स्ट बेंच वाला बच्चा लास्ट बेंच पे खुद चले जाएगा। वो क्या होगा, किसी को हटा करके खुद उस साथ में चले जाना, मतलब रीअरेंज कर लेना अपने आप को। तो यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन Ag के साथ आ जाता है, सिल्वर के साथ आ जाता है, और सिल्वर क्लोराइड का सफेद पीपीटी बनाता है, अवक्षेप बनाता है, और जो NO3 है वो Na के साथ आ जाता है और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों का एक्सचेंज होता है अलग अलग, और नया एक कंपाउंड का निर्माण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इजी मेथड है, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। देखिए रेडॉक्स जो लिखा गया है, तो इस रेड और ऑक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है इसे समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल था, एडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बात समझिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का रिमूव होना, निकलना, जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और निकलना, रिमूव होना, रिमूव होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन है, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जबकि रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां पर रिडक्शन जो होता है वो बिल्कुल इसी के विपरीत होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स क्या है, तो रेडॉक्स का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो। दोनों अगर एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि द सब्सटेंस विच गिवन ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, जोड़ने के लिए जो भी जोड़ने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए जो यूज हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए जो भी उपयोग हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन को निकालने के लिए जो उपयोग हो रहा है जो सब्सटेंस है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। CuO प्लस H2 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, Cu प्लस H2O। तो यहां पर देखिए, यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ H2 था सिर्फ, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन, एडिंग ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, बाकी इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।